भारतीय क्रिकेट में धोनी युगांत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। प्रशंसकों ने एक सुर में कहा, माही जैसा ना कोई था ना कोई होगा। कप्तान विराट कोहली ने भारत के लिए धोनी के योगदान को किया याद। कहा, दुनिया ने आपकी कामयाबी देखी, मैंने आपको देखा। धुरंधर कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जुड़ी हैं तमाम उपलब्धियां। 2011 में भारत को दिलाया दूसरा विश्व कप। बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को T20 का भी दिलाया था वर्ल्ड कप। 2007 में भारत को बनाया था T20 वर्ल्ड कप का विजेता। 2013 में दिलाई चैंपियंस ट्रॉफी। महान धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से भी नवाजा गया। पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं धोनी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा, माही जैसा कप्तान भारत को कभी नहीं मिला। धोनी के संन्यास पर सचिन तेंदुलकर का ट्वीट, आपके साथ विश्व कप जीतना मेरे जीवन का सबसे यादगार लम्हा। धाकड़ ओपनर रहे सहवाग ने धोनी की मैच फिनिशिंग स्किल को किया याद। लिखा, धोनी जैसा न कोई था, न कोई है और न कोई होगा। रेवन रिचर्ड्स ने धोनी और रैना को ट्वीट कर बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। लिखा, आपके खेल की झलकियां हमेशा प्रशंसकों को रोमांचित करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, भारतीय क्रिकेट में धोनी का योगदान अमूल्य है। हेलीकॉप्टर शॉट हमेशा लोगों को याद आएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास को एक युग का अंत बताया। ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक बल्लेबाज और विकेटकीपर गिलक्रिस्ट ने धोनी के संन्यास पर किया ट्वीट, आपका शांत तरीका तड़क भड़क से ऊपर धोनी का स्टाइल था। शेखर कपूर ने धोनी को रियल गेम चेंजर बताया। लिखा, धोनी ने क्रिकेट को सरल बनाया। धोनी के तुरंत बाद सुरेश रैना ने भी किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा। ट्वीट में लिखा, आपके साथ खेलना यादगार था। सचिन पायलट ने लिखा, धोनी क्रिकेट युग में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। रैना के लिए भी पायलट ने बेहतर कल की शुभकामनाएं दी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने धोनी को लोकसभा चुनाव लड़ने की नसीहत दी। कहा, 2024 चुनाव लड़े धोनी। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला जारी किया ट्वीट। लिखा, पीएम को छोड़ सबको सेना की वीरता पर भरोसा। राहुल ने ट्वीट में उठाया गलवान घाटी का मुद्दा। पूछा, किसकी कायरता से चीन ने हमारी जमीन पर किया कब्जा। गुजरात के डांग जिले में 4 दिनों से मूसलाधार बारिश का दिखा असर। किरमाला वाटरफॉल का दिखा खूबसूरत नजारा। 100 फीट से ज्यादा की ऊंचाई से फूटा झरना रोमांचित करने वाला दिखा प्रवाह। सुशांत सिंह राजपूत का नया वीडियो सामने आया। बहनों के संग मस्ती करते नजर आए सुशांत। फिल्म धोनी के वक्त वीडियो। फिल्म की रिलीज के बाद जश्न की योजना बनाती दिखी बहनें। This is Mahendra Singh Dhoni. My brother has become Mahendra Singh Dhoni. Mahendra Singh Dhoni. बहनों संग सुशांत जमकर मस्ती करते दिखे। बहन के महेंद्र सिंह धोनी बोलने पर ली चुटकी। Sorry, Priyanka Singh. We are so proud of this. We should cut a Dhoni figure. एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के 4 खातों की सीबीआई ने जांच शुरू की। सीबीआई की एसआईटी ने बैंकों से हासिल किए स्टेटमेंट्स। सीबीआई की एसआईटी सुशांत के खाते से 15 करोड़ हड़पे जाने की करेगी जांच। पटना में दर्ज एफआईआर में पिता ने सुशांत के खातों से पैसे निकालने के लगाए थे आरोप। सीबीआई ने रिया और उनके परिवार वालों के खिलाफ दर्ज किया केस। जल्द हो सकती पूछताछ। ईडी भी सुशांत के खातों की कर रही है जांच। अब तक रिया, उनके भाई शौबिक और पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से कई बार हो चुकी है पूछताछ। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से भी ईडी कर चुकी है पूछताछ। श्रीधर ने कहा था सुशांत के खाते में नहीं थे 15 करोड़। सुशांत के परिवार ने सोशल मीडिया पर छेड़ा जस्टिस फॉर सुशांत अभियान। सीबीआई जांच की मांग से लाखों लोग जुड़े। सुशांत का परिवार इंसाफ के लिए कर रहा है पूजा पाठ। तस्वीर के सामने आने के बाद दिखा मंत्रोच्चार का वीडियो भी। सुशांत के बहनोई ने ट्विटर पर पूछा सवाल, पूरी दुनिया की इस केस पर निगाह, निष्पक्ष जांच होगी या नहीं। सुशांत के लिए इंसाफ की मुहिम पर एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील को एतराज। पूछा, किसानों की खुदकुशी पर क्यों नहीं होती बहस। अमेरिका में कैलिफोर्निया की असेंबली ने सुशांत के सिनेमा में योगदान को सराहा। बहन श्वेता ने ट्विटर पर साझा किया सुशांत के नाम सर्टिफिकेट। यूपी के बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी की मौत केस में यूपी पुलिस को मिली कामयाबी। 2 आरोपियों को दबोचा। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी बुलेट का रंग बदलकर बचने की बना रहे थे प्लानिंग। बुलेट सवार आरोपियों की फिक्रबाजी और स्टंट से सुदीक्षा के हादसे का शिकार होने का आरोप। कर्नाटक के कोल्लार में सामने आया दहला देने वाला वीडियो।
भरी सड़क पर सरेआम कार में लड़की को किया गया अगवा। कार रोक कर राह चलती लड़की को उठा ले गए शख्स। युवक ने शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर लड़की को किया अगवा। अमृतसर में मां बेटी से बर्बरता, मामूली विवाद पर मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को सीतापुर जेल में 5 स्टार सुविधा मिलने का लगाया गया आरोप। समाज सेवी ने फैसल लाला ने अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को लिखा खत। पुलिस मुठभेड़ के दौरान फिरोजाबाद में 25,000 का इनामी बदमाश घायल, पैर में लगी गोली। मेरठ में खेल का सामान बनाने वाली कंपनी में लगी 20 लाख का नुकसान। कानपुर में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 9 बाइक बरामद। दिल्ली समेत एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। जामनगर में उफनती नदी में बहे 3 सिक्योरिटी गार्ड, ड्यूटी जाने के दौरान हुआ हादसा। जामनगर में कल्याणपुर में सड़क के ऊपर से बह रही भंग नदी, सड़क पार करते हुए तीनों गार्ड का पैर फिसला, नदी में गिरे। राहत और बचाव दल ने एक गार्ड को बचाया, दूसरे की लाश मिली, तीसरे की अभी भी खोज जारी। वडोदरा के धनियावी में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर बाढ़ में फंसे, कार में भरा पानी। एनडीआरएफ की टीम ने रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर को बचाया, नाव से उन्हें सुरक्षित निकाला गया। बिहार के समस्तीपुर में सैलाब की तबाही का मंजर ड्रोन कैमरे से देखा। घर, मंदिर, सड़कें सब कुछ जलमग्न। समस्तीपुर में 135 गांव के करीब 1,30,000 लोग हुए प्रभावित। समस्तीपुर और तोसड़ा में कोसी और बूढ़ी गंडक नदी का टूटा सबसे ज्यादा कहर। डीएम के मुताबिक बाढ़ प्रभावितों के खाते में अब तक ट्रांसफर की गई है 18 करोड़ 51 लाख की मुआवजा राशि। यूपी के बाराबंकी जिला से बाढ़ से बेहाल, सरयू नदी के उफान का दिखा विकराल रूप। बाराबंकी में सैलाब से अब तक 55,000 की आबादी प्रभावित है। नेपाल में बांध से पानी छोड़े जाने के बाद आई आफत, डूबे खेत खलियान। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सदैव अटल समाधि स्थल पहुंचकर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी समाधि स्थल पर पहुंचकर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। पीएम मोदी ने दी सदैव अटल समाधि स्थल पर पुष्पांजलि, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। समाधि स्थल की परिक्रमा करते भी नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदैव अटल समाधि स्थल पर पुष्पार्पण किया, दी श्रद्धांजलि। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सदैव अटल समाधि स्थल पर भजन से प्रकट की गई श्रद्धा। भजन के दौरान शांत चित्त बैठे नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया वीडियो, कहा अटल जी के नेतृत्व में देश ने परमाणु शक्ति में सरूचा किया। नेता, संसद सदस्य, मंत्री या प्रधानमंत्री अटल जी ने सभी में आदर्श प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने कहा जितनी ताकत अटल जी के भाषण में थी उससे ज्यादा ताकत उनके मौन में थी। पीएम मोदी ने कहा जनसभा में भी जब बोलते अटल जी रुकते थे तो सभा के आखिरी व्यक्ति को उनकी खामोशी का मैसेज मिल जाता था। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। यूपी के लखीमपुर खीरी में मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी, रेप के बाद हत्या। हत्यारों ने पार की दरिंदगी की सारी इंतहा। गैंगरेप के बाद बच्ची की फोड़ी आंख, गन्ने के खेत में शव फेंकर हुए फरार। लखीमपुर खीरी में गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार, रेप और हत्या का केस दर्ज, एनआईसी की धारा भी लगाई गई। लखीमपुर खीरी में गैंगरेप पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, कहा एसपी और बीजेपी में कोई अंतर नहीं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ लखीमपुर खीरी में केस दर्ज, अयोध्या भूमि पूजन को लेकर विवादास्पद बयान देने का आरोप। फिरोजाबाद में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, डबल डेकर बस में आग लगने से एक यात्री की मौत। बिहार से गुजरात जा रही थी डबल डेकर बस, अचानक आग लगने की वजह से 3 यात्री गंभीर रूप से घायल भी हो गए। प्रयागराज में बीएसएनएल के टेलीफोन एक्सचेंज में लगी आग, हुआ भारी नुकसान। आज से शुरू हुई मां वैष्णो देवी की यात्रा, कटरा में बेस कैंप में जुटे श्रद्धालु। 5 महीने से बंद थी मां वैष्णो देवी की यात्रा, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे श्रद्धालु। जयपुर में भी बारिश के बाद दिखा तबाही का नजारा, 30 घंटे बाद मिट्टी से युवक का किया गया रेस्क्यू। कच्छ में केमिकल फैक्ट्री में आग, भारी नुकसान की खबर, आग की वजह का अभी तक पता नहीं। नोएडा में मकान का छज्जा गिरा, 4 लोग घायल, घायलों में 3 बच्चे शामिल।
वारंगल में ग्रामीण इलाकों में लगातार भारी बारिश, कई इलाकों में बारिश का पानी भरा। तेलंगाना में भद्रावती नदी में उफान, आसपास के इलाकों को किया गया अलर्ट। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने की गवर्नर कलराज मिश्र से मुलाकात, सत्र के बारे में दी जानकारी। सीएम अशोक गहलोत ने भी राज्यपाल से की मुलाकात, 2 दिन पहले सरकार ने हासिल किया था विश्वास मत। विजयवाड़ा में बाढ़ का कहर, कई इलाके प्रभावित, कलेक्टर ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भारी बारिश, वाहनों की आवाजाही में भारी दिक्कत। भुवनेश्वर में रिश्वतखोरी में पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंड, मांगी थी 5 लाख की फिरौती। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में बढ़े 63,490 केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 944 लोगों की गई जान। अब तक 49,980 लोगों की जान ले चुका है ये वायरस। देश में कोरोना के कुल मामले 25,89,000 के पार, 18,62,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। देश में कोरोना के एक्टिव केस 6,77,000 के पार, पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 72%, मृत्यु दर 2% कम। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के वोटर्स को लुभाने में लगे डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बिडेन, कहा राष्ट्रपति बने तो होगा भारत के साथ रिश्तों में मजबूती पर जोर। प्रचार अभियान में बोले बाइडेन, चीन समेत कोई भी देश अपने पड़ोसी देश को धमकी नहीं दे सकेगा, भारत को बताया स्वाभाविक दोस्त। यूएन ने खारिज किया ईरान पर हथियार बैन की सीमा बढ़ाने का अमेरिकी प्रस्ताव, ट्रंप ने दी धमकी, कहा ईरान पर दोबारा लगा सकते हैं प्रतिबंध। यूएन में प्रस्ताव गिरने पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, कहा यह गंभीर गलती। रूसी राष्ट्रपति का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रस्ताव को ट्रंप ठुकराया, कहा 3 नवंबर के चुनाव से पहले ऐसा कोई प्लान नहीं। विकीलीक्स के संस्थापक एडवर्ड स्नोडेन के लिए राहत की खबर, ट्रंप ने दिए माफी के संकेत। वॉशिंगटन में पोस्टमास्टर जनरल के खिलाफ प्रदर्शन, सभी पोस्टल बैलेट को मान्यता न देने के बयान से गुस्से में लोग। इजराइल के साथ यूएई के हाथ मिलाने पर भड़के ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी, कहा संयुक्त अरब अमीरात ने की है गंभीर गलती। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन, आर्थिक नीतियों से गुस्से में लोग। अमेरिका में जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन पार्क में नस्ल भेद के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।